हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MSO E001 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसका जो शीर्षक है वो है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे ताकि आप जो है उन क्वेश्चन को कर लो और अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लो। और इसमें ये गिने चुने क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मैं बताऊंगा, जिनके ऊपर मैंने आर लिखा है। वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत की है, पूरे 10 ईयर के क्वेश्चन को एक साथ लिख के एनालाइज किया है। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हुआ है। इतना असम्बल करना, पूरा एनालिसिस करना, है ना। और फिर हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट करने हैं। एक बार आए हैं तो वो तो चलो चलेगा, लेकिन जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन उनको पक्का कर लेना। आपको इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। भाग 1 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, भाग 2 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक आप कोई से में से भी कर सकते हो। 20 नवंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। MSO E01, ठीक है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जिसका शीर्षक है, यह है MA सोशोलॉजी का अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम शुरू करेंगे एक एक करके। ये जो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। शिक्षा की बैंकिंग संकल्पना का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी आएगा। दुर्ग, ये एक बार आया हुआ है। दरखीम, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। जो रिपीट है उस पर आर लिखा है, मैं बता दूंगा। जो एक बार आए मैं बोलूँगा कि एक बार आए हैं। दुर्खीम के दृष्टिकोण में समाज में शिक्षा की प्रकृति एवं भूमिका की चर्चा कीजिए। ये एक बार आया है। ये रिपीटिंग है क्वेश्चन। सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई की नीति। सकारात्मक कार्रवाई की नीति समितियों को मुख्य धारा में ले आई है। आलोचनात्मक चर्चा करनी इस बारे में। उसके बाद स्कूल्स, ये भी रिपीटिंग है एक से दूसरी फॉर्म में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वे थोड़ा सा मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, इस तरीके से आपको मिलेगा कई बार देखने को। तो ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। स्कूल शक्ति एवं संसाधनों तक पहुँच बनाने में संरचनात्मक असमानताएं बरकरार रखते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये रिपीट हो जाएगा। ये भी काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस वाला, स्कूल में बच्चों का जो कार्य निष्पादन, यानी कि स्कूल में जो बच्चों की परफॉर्मेंस होती है उसमें परिवार किस तरीके से योगदान देता है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। समितियों के अक्षमता निर्धारण पर शिक्षा की भूमिका का चर्चा कीजिए। समितियों वाला क्वेश्चन आएगा ये। और ये एक बार आया है। बर्नस्टेन के योगदान की चर्चा। शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा के रूप में वाक पैटर्नों को ध्यान में रखते हुए कीजिए। राष्ट्र के निर्माण में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा अपना योगदान कैसे देती है, भारत के ध्यान में रखते हुए आपको चर्चा करनी है। अब हम बात करेंगे, ये एक बार आया है क्वेश्चन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की राह को सुगम बनाती है, चर्चा कीजिए। एक बार आया है। ओके। शिक्षा को समझाने में प्रकार्यात्मक एवं द्वंद्व संबंधी दृष्टिकोण की आपसी तुलना कीजिए। एक बार आया है। ये शिक्षा की, ये रिपीट है क्वेश्चन। सकारात्मक भेदभाव वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया था। ये है सकारात्मक कार्रवाई की नीति, ऊपर भी आया था। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, उसका आलोचनात्मक जांच करनी है आपको। ये एक बार आया है। सामाजिक और मानव विकास के शिक्षा के प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उठाए गए नवीन कदमों की चर्चा कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, जहाँ आपको इवेन इलीज करके शब्द मिलेगा, डी स्कूलिंग सोसाइटी मिलेगा, उसका अर्थ आपको बताना है, आलोचनात्मक का चर्चा करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे रिपीट होगा। शिक्षा पद्धति प्रबल वर्गों की संस्कृति को दोहराती है, चर्चा कीजिए। एक बार आया है। एक ये है, शिक्षा के अध्ययन के संबंध में प्राकार्यवादी दृष्टिकोण। ये थोड़ा सा आ जाता है कई बार, परिकार्यवादी दृष्टिकोण, रिपीटिंग क्वेश्चन टाइप का है। ओके। व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि प्रोफेशनल जो एजुकेशन होती है उसके संस्थान सामाजिक रूप से विशिष्ट हैं, पहुंच और अवधारणा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। रिपीटिंग है। प्रोफेशनल जो कॉलेज है, प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, उसको, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, किसी न किसी फॉर्म में घुमा फिरा के आता है वो। तो एक ये हो गया। दूसरा, ये सिंगल बार आता है। परिस्थिति प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का वर्णन शिक्षा के संदर्भ में कीजिए। आधुनिक राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में। उसकी वृद्धि में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये जो है ग्रेंसी जो है कि रचनाओं के मद्देनजर समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका की जाँच कीजिए। एक बार आया है।
क्या समाज में उच्च नीच बनाए रखने में स्कूलों का भी योगदान है? आलोचनात्मक आपको इसकी चर्चा करनी है। एक बार आया है। भारत में सकारात्मक कार्यनीति, ये एक सकारात्मक कार्यनीति वाला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तीसरी बार आ गया कार्यान्वयनकारी प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एक बार ठीक है, इसको कर लेना। स्कूलों में, ये रिपीट क्वेश्चन है थोड़ा सा, स्कूलों में शिक्षा कार्य निष्पादन यानी कि कार्य जो वर्क जो परफॉर्मेंस है, वर्क जो है क्लास किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, वही है कार्य निष्पादन यानी कि वर्क परफॉर्मेंस जो भी है। जनसंख्या के सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है? एक बार आया है, अच्छा स्कूल है। डी स्कूलिंग वाला यहाँ पे दोबारा आ गया, इलीच वाला आ गया ना, इलीच वाला ऊपर रिपीट क्वेश्चन है। क्या व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना आवश्यक है? बताना है एक क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल है, आप लिख सकते हो। और ये सिर्फ एक बार आया। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ODL, क्योंकि आप इग्नू क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कराती है और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आपका आ सकता है इसके अंदर। इसने लिखा है शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए मुक्त और दूर शिक्षा यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये आगे बार बार क्वेश्चन आएगा। देखो, मुक्त शिक्षा जो है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जो कहीं भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, उनके ऊपर समाज की जिम्मेवारी होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है। शिक्षा के वस्तुकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए एक बार। ये सर्व शिक्षा अभियान वाला वेरी इंपॉर्टेंट रिपीट होता है। सामाजिक वचनबद्धता के रूप में शिक्षा एक बार आया है। डिजिटल विभाजन भी इम्पोर्टेंट चल रहा है आजकल, हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है। ज्ञान कार्यकर्ता एक बार आया है। फिर ये आ गया व्यवसाय शिक्षा वाला, संस्थान वाला, सामाजिक रूप से अन्य है, रिपीट है ये। आपको उच्च हाई प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच में संबंध की चर्चा गोल्डथॉर्प और उनके सहयोगों को ध्यान में रखते हुए कीजिए। एक बार आया है। उच्च शिक्षा सत्ताधारियों की राजनीतिक हितों को पूरा करती है। जो शिक्षा होती है वो सत्ताधारियों की क्या होती है, राजनीतिक हितों को पूरा करते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। समाज के स्कूल की भूमिका की आलोचनात्मक जांच कीजिए, है ना, आलोचनात्मक जांच करनी है। विभिन्न अवसरों पर लैंगिक संबंधों अंतर के निहितार्थों की जांच कीजिए। एक बार आया है। सार्क देशों वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। सार्क देशों के शिक्षक सुधारों उनमें से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए एक। फिर यह हो गया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला, वही ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कर ही लेना, उसके महत्व को बताना है ना। उच्च शिक्षा से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियाँ है वो रिपीटिंग क्वेश्चन है। शिक्षा में बैंकिंग की संकल्पना वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट में आ ही रहा है। बहुसंस्कृति शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो रहा है। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट। गैर औपचारिक शिक्षा इंपॉर्टेंट। अब हम भाग 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी आके आपको कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए। तो भारत में शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है? जो यही चीज़ें जो घुमा घुमा के आ रही, बहुसांस्कृतिक शिक्षा रिपीटिंग क्वेश्चन, वैश्वीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था रिपीटिंग क्वेश्चन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रिपीटिंग क्वेश्चन, सार्वजनिकरण जो है प्रारंभिक शिक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही बार आया लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या आप इस बात से सहमत है कि शिक्षा को एक वस्तु के रूप में खरीद फरोख्त की जा सकती है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला क्वेश्चन फिर रिपीट, इग्नू में है तो ये क्वेश्चन एक आपका फिक्स हो गया। ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए, रिपीट क्वेश्चन। सार्क देशों वाला क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। शैक्षिक सुधारों का महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं, रिपीट है। यानी कि वृत्तिपरक यानी कि प्रोफेशनल शिक्षा वाला, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता करना है। सार्क देश वाला क्वेश्चन फिर आ गया, उनके शिक्षा सुधार से रिपीटेड है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा फिर रिपीटेड है ना। जो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला क्वेश्चन यहाँ दूसरे रूप में पूछा है। यहाँ पर बोला जो प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक जो प्रशिक्षण में दूर शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। उनको अच्छे से सिखा सकते हैं अध्यापक को, जो है दूर डिस्टेंस एजुकेशन से। निजी शिक्षा वाला स्थानों की वृद्धि के संदर्भ में निजी जो शिक्षा है उनके जो संस्थान हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताना है।
मेरिटोक्रेसी एक बार आया है। भारत में शिक्षा राज्य की जो नीति है, भारत की शिक्षा अधिकारी आधारित राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत बताने एक बार आया है। ये वस्तुकरण वाला वेरी इंपॉर्टेंट रिपीट हो रहा है। शिक्षा के वस्तुकरण से आप क्या समझते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा NFE रिपीट हो रहा है, ये भी ना ऊपर भी आया था शॉर्ट नोट में। और उसको नीतियों का वर्णन करना। समकालीन भारत में उच्च शिक्षा की राह की प्रमुख चुनौतियाँ, उच्च शिक्षा की राह की प्रमुख चुनौतियाँ, वो पहले भी आया था शायद, ये एक बार आया, कर लो। ज्ञान व अर्थव्यवस्था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिपीट है, कर लो। अक्षमतावाचन एक बार आया। शिक्षा की बैंकिंग संकल्पना वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है। तो ये थे आपके MSOE 001 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। और जो ये गिने चुने क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, आपने देख लिया, सिर्फ वही कर लेना और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। गिने चुने 10-15 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। और इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।